हेलो स्टूडेंट। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट के आज थर्ड क्लास में आज हम लोग वेबसाइट्स के बारे में जानने वाले हैं। वेबसाइट्स क्या होते हैं, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसे हम कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपसे पिछले क्लास में एक सवाल भी पूछा था और मेरा सवाल था कि व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर गेम। पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था? तो इसका जवाब होगा अ स्पेस वॉर। अ स्पेस वॉर पहला कंप्यूटर गेम है। तो चलिए हम आज के अपना क्लासेस स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम आज का क्लास अपना स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है वेबसाइट। तो हम सबसे पहले वेबसाइट के बारे में जानते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेब पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब that is accessed by its own internet address is called वेबसाइट। वेबसाइट होता क्या है? ये कलेक्शन होता है वेब पेज का। किसके ऊपर? वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। वर्ल्ड वाइड वेब हमारा पहला ब्राउजर भी माना जाता है। दैट कैन एक्सेस बाय इट्स ओन इंटरनेट एड्रेस। इसे एक्सेस कैसे किया जाता है? इसका एक इंटरनेट एड्रेस होता है। कोई भी वेबसाइट होगा उसका एक इंटरनेट एड्रेस होगा। एग्जाम्पल के लिए मेरा जैसा वेबसाइट है उसका भी एक इंटरनेट एड्रेस है और वो इंटरनेट एड्रेस क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं www.zaworld.in। ये ह्यूमन मेमोरेबल डोमेन है पर इसे ब्राउज़र आईपी एड्रेस इसे कुछ नंबर में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद उसे वो समझ पाता है। डीएनएस सर्वर्स के द्वारा कुछ नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद हमारा ब्राउज़र इस www.zaworld.in को समझ पाता है। इज कॉल्ड वेबसाइट। इसे हम लोग वेबसाइट कहते हैं। आप अगर मेरे वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपको बहुत सारे पेज देखने के लिए मिलेंगे। जब उन सारे पेज को जोड़ा जाता है तब जाकर एक वेबसाइट का फॉर्मेशन होता है। ईच वेबसाइट कंटेंट अ होम पेज। प्रत्येक वेबसाइट का एक होम पेज जरूर होगा। होम पेज उसका मेन पेज होता है एंड कंटेंट अदर एडिशनल पेज, और उसके साथ उस वेबसाइट के और भी दूसरे पेज होते हैं जैसे कि उसका अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज और फिर इस तरह से बहुत सारे पेज और भी उसके साथ हो सकते हैं। एंड इट ओन एंड अपडेट बाय एन इंडिविजुअल। ये किसी इस पे किसका हक हो सकता है, ये किसके द्वारा अपडेट और उसका मालिकाना किसका होता है? या तो किसी इंडिविजुअल का, मतलब कोई एक व्यक्तिगत वेबसाइट्स भी हो सकते हैं, कंपनी का या फिर कोई कंपनी का वेबसाइट हो सकता है, और एन ऑर्गेनाइजेशन और फिर किसी संस्थान का। तो वेबसाइट्स बहुत तरह के होते हैं, बहुत से लोग इसे बना भी सकते हैं, इसे अलग अलग यूज होता है और जैसा इसका यूज है उस तरह के लोग इसे ऑन भी करते हैं। अगर कोई कंपनी अपने पर्पस के लिए वेबसाइट बनाता है तो वो एक बिजनेस पर्पस वेबसाइट कहलाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई अपने नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए, दूसरे तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट बनाता है तो वो इंडिविजुअल वेबसाइट कहलाएगा। और कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्थान या तो अपने बारे में प्रचार करने के लिए या फिर वहाँ किसी से डोनेशन लेने के लिए, दुनिया भर में अपने डोनेशन लेने के लिए वेबसाइट बनाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट होता है। अब हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले है कंटेंट ऑफ वेब पेज। अब हम वेब पेज के कंटेंट्स को जानते हैं। अ वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट मस्ट कंटेन द बेसिक एलिमेंट। जो वेब पेज होता है एक वेबसाइट का, उसके पास कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स होते हैं। सच एज क्या हो सकते हैं वो बेसिक एलिमेंट? पेज टाइटल। पेज का टाइटल होना जरूरी है। यूआरएल। अगर कोई भी वेबसाइट है और अगर उसका कोई वेब पेज है तो उसका यूआरएल तो होगा ही होगा। फाइल नेम। उसका फाइल नेम हो सकता है। हेडर। उसका हेडर होगा। फूटर। उसका फूटर भी होगा। मैं आपको आगे वेबसाइट्स की जब पिक्चर दिखाऊंगा तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कौन सा हेडर है, कौन सा फूटर है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नेविगेशन। उसमें सर्च बार हो सकते हैं। वेब पेज कंटेंट, और वेब पेज कंटेंट तो होंगे ही होंगे। अब हम उसका वेबसाइट का जो दूसरा कंटेंट है वो हेडिंग ऑफ साइट। साइट का हेडिंग जरूर होगा। हेडिंग इन a websites play a crucial role as they not only present a clear structure of web page to the audience and help the search engine to retrieve the required informations। हेडिंग्स जो होते हैं वो भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं और वेबसाइट्स के लिए ये केवल
हमारे जो यूजर्स होते हैं, हमारे वेब पेज के जो यूजर्स होते हैं, उन्हें एक आइडिया नहीं देता कि ये वेब पेज किस तरह का है, बल्कि इसके साथ साथ वो सर्च इंजन को भी बताता है कि इस पेज के ऊपर जो कंटेंट अवेलेबल है वो क्या क्या इसके अंदर हो सकता है। इफेक्टिव कलर कॉन्ट्रास्ट, एक इफेक्टिव कलर कॉन्ट्रास्ट भी होना चाहिए। वेबसाइट विजिटर मस्ट नॉट हैव एनी डिफिकल्टीज इन रीडिंग अ वेब पेज। वेबसाइट विजिटर को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए वेब पेज को पढ़ने में, बिकॉज एट द टाइम when we pick the color scheme for our website we forget that there are people with poor visions। हम जब कलर स्कीम को जब चुन रहे होते हैं अपने वेबसाइट के लिए, तो हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि हमारे जो विजिटर होंगे वो पुअर विजन्स भी होंगे या उन्हें कलर डिफरेंसेस भी होगी। तो हमें उस टाइम इस पे ध्यान देना होगा। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमारे जो रीडर्स हों उन्हें वेबसाइट अच्छी से दिखे ना, वो हमारे वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ ना सकें। तो हमें कलर कंट्रास्ट को भी बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। तो अब हम आगे स्टेप टू बिल्ड अ वेबसाइट, वेबसाइट को बिल्ड करने का कुछ स्टेप जानते हैं। यहाँ मैंने बहुत ब्रीफ में अरेंज किया है, पर मैं इसे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। स्टेप 1, परचेज फ्री और पेड होस्टिंग। आपको परचेज करना होगा होस्टिंग को। अब होस्टिंग क्या होता है? आप एक HTML पेज बनाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपके कंप्यूटर में एक वीडियो है, अगर वो आपके कंप्यूटर में है तो आप, अगर मुझे चाहिए वो वीडियो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो आप हो सकता है उसे कॉपी करोगे और उसके फिर मुझे पेन ड्राइव की मदद से या फिर किसी दूसरे माइक्रो SD कार्ड की मदद से या वायर केबल की मदद से आप मुझे डिलीवर करोगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अगर कोई वेबसाइट पे आप जाते हो, कभी भी जाते हो, 24 घंटे में कभी भी जाते हो, आप जो भी उससे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो आपको मिल जाता है। तो ये कैसे होता है? ये होस्टिंग से होता है। आपके पास जो भी फाइल्स आप दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आप दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो, उसे आपको सर्वर के ऊपर अपलोड करना होता है। और इस सर्वर के ऊपर आप अपलोड कैसे करते हो? या तो आप इसे खरीद कर, या फिर आपको ये फ्री में मिल सकता है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको ये होस्टिंग फ्री में दे देंगे, या फिर आपको इसे परचेज करना होगा। इसका खर्च अभी तो फिलहाल बहुत कम है, आपको करीब 5,000 के से 7,000 आपको खर्च लगेगा। 4 साल के लिए आपको होस्टिंग मिल जाएगा। मतलब आपका जो भी वेब पेज है आप उसे 4 साल के लिए 5 से 7 हज़ार में होस्ट करवा सकते हो। सेकेंड स्टेप है परचेज फ्री और पेड डोमेन नेम। आपको एक डोमेन नेम परचेज करना हो, जैसे कि मेरे वेबसाइट का डोमेन नेम है www.jawal.in। उसी तरह से आपको एक डोमेन नेम को परचेज करना होगा या फिर आपको उसे फ्री में कहीं से प्राप्त करना होगा। ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको डोमेन नेम फ्री में दे देते हैं। प्लान योर वेबसाइट्स और सिलेक्ट टाइप्स ऑफ योर साइट्स। अब आपको अपने वेबसाइट्स को प्लान करना होगा। आपका वेबसाइट कैसा दिखेगा, आप उसके ऊपर क्या दिखाना चाहते हो, वो वेबसाइट किस तरह का हो सकता है। तो ये सब कुछ आपको अब प्लान करना होगा। आपने होस्टिंग खरीद ली, आपने डोमेन खरीद लिया, अब आपको अपने वेबसाइट्स को प्लान करना होगा कि आपका वेबसाइट किस तरह का हो। बिल्ड योर वेबसाइट पेज बाय पेज। अब आपको अपने वेबसाइट को पेज बाय पेज बनाना होगा। ये बनाएंगे आप कैसे? HTML की मदद से। मैं आपको आगे बताऊंगा HTML की मदद से आप कैसे वेब पेज बना सकते हैं। अभी तो कोर्स स्टार्ट ही हुआ है। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे मैं आपको वेबसाइट बनाना भी बताऊंगा, और उसके बाद आप चाहें तो अपने वेबसाइट को, अपने वेब पेज को आप होस्ट भी कर सकते हो। पब्लिश योर वेबसाइट। जब आपने वेबसाइट को पेज बाय पेज बना लिया, उसमें होम पेज, उसमें अबाउट अस पेज, उसमें कॉन्टैक्ट अस पेज और ऐसे बहुत सारे पेज आपने बना लिए, तो अब आपको उसे पब्लिश करना होगा। तो पब्लिश आप अपने सारे पेज को आप होस्टिंग के ऊपर सेंड करोगे, उसका डोमेन नेम सेट करोगे और उसके बाद आपका वेबसाइट होस्ट हो जाएगा। पब्लिश योर वेबसाइट। आप अपने वेबसाइट को पब्लिश कर दोगे। प्रमोट योर वेबसाइट। अब आपका वेबसाइट आपने बना दिया, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी आपने इसे प्रमोट नहीं किया, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपका भी कोई वेबसाइट है, उसका क्या नाम है? तो आपको इसे प्रमोट करना होगा। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हम इसकी मदद से अपनी वेबसाइट को अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने दोस्तों को,
अपने फेसबुक फ्रेंड्स को, अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर्स को, या अपने ट्विटर पे जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप रिट्वीट करते हो, उन सबको आप अपने वेबसाइट्स के बारे में बताओ। उन्हें अपने वेबसाइट का लिंक दो। उन्हें बताओ कि हमारे वेबसाइट्स के ऊपर क्या है। वो वेबसाइट्स को विजिट करेंगे, वो देखेंगे उनकी ज़रूरत क्या है, तो वो दोबारा उसे विजिट करेंगे, नहीं है तो दोबारा नहीं आएँगे। इस तरह से आपको प्रमोट करना होगा, हर जगह आपको जाके बताना पड़ेगा। ये तो प्रमोशन आज आप पेड भी कर सकते हो। अगर आप गूगल के एड्स को खरीद लेते हो, तो गूगल आपके वेबसाइट के एड्स बना लेगा और फिर वो दूसरे-दूसरे साइट्स पे दिखाएगा, जिससे कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएँगे। मेंटेन योर वेबसाइट रेगुलरली। आपने वेबसाइट्स बना लिया, आपने प्रमोट कर दिया, लेकिन जब यूजर्स आएंगे तो आपको बहुत तरह की बातें सुनने को मिलेगी। कमेंट्स आएंगे कि आपके वेबसाइट पे ये नहीं है, आपके वेबसाइट पे वो नहीं है, आपकी वेबसाइट ऐसा दिखना चाहिए था, वैसा दिखना चाहिए था, मेरे इस काम का नहीं है, उस काम का। आपको सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे अपने वेबसाइट्स को रेगुलरली मेंटेन करना पड़ेगा, उसे अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सारे 7 स्टेप्स हैं जो एक वेबसाइट्स बनाने में मदद करते हैं। तो अब आप वेबसाइट भी बनाएंगे कैसे, किसकी मदद से? सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट वेबसाइट। अब कुछ हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं जो वेबसाइट्स बनाने में मदद करते हैं, जिसमें पहला है कॉफी कप फ्री HTML एडिटर्स। ये एक HTML एडिटर है, कॉफी कप फ्री HTML एडिटर नाम है इसका। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, नोटपैड प्लस प्लस है, पेज ब्रिज है, फायरवर्क्स है, बास्केट्स है। बास्केट्स एक अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है। नोटपैड प्लस प्लस एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये HTML के साथ साथ दूसरे लैंग्वेज को भी लिखने में, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने में भी बहुत सपोर्ट करता है। फिर GIMP है, और फिर लास्ट में एंड लास्ट वन ऑफ माय फेवरेट, अब हम लास्ट में देखते हैं जो मेरा सबसे पसंदीदा है, विजुअल स्टूडियो कोड। ये विजुअल स्टूडियो कोड मेरा बहुत पसंदीदा है, मैं इसे यूज करता हूँ। मैं अपने वेबसाइट को इसी की मदद से बनाता हूँ, विच डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है, इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। हाँ, वही जो विंडो 10, विंडो 8.1, विंडो 8, विंडो 7, विंडो XP, जो ये सारे को डेवलप किया है, वही माइक्रोसॉफ्ट इस विजुअल स्टूडियो कोड को भी बनाया है। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है एंड इट इज फ्री फॉर इंडिविजुअल। ये व्यक्तिगत रूप, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है, और स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट के लिए, ये दोनों के लिए फ्री है। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो भी आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तब भी आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया हुआ एक बहुत अच्छा कोड एडिटर है। तो चलिए हम आज के अपने क्वेश्चन टाइम में आ चुके हैं। तो आज मेरा आपसे पहला सवाल है, द कलेक्शन ऑफ वेब पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब दैट एक्सेस बाय इट्स ओन इंटरनेट एड्रेस इज कॉल्ड। वेबसाइट्स वेब पेज के कलेक्शन जो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर है, जो उसे एक्सेस किया जाता है उसके इंटरनेट एड्रेस के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर, वेबसाइट, सर्वर और वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा वेबसाइट। वेब पेज के कलेक्शंस जो एक्सेस किए जाते हैं इंटरनेट एड्रेस के द्वारा, उसे हम लोग वेबसाइट कहते हैं। द बेसिक एलिमेंट ऑफ वेब पेजेस। अब आपको बताना है कि बेसिक एलिमेंट कौन से हैं वेब पेज के। टाइटल, हेडर, URL और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों एलिमेंट वेब पेज के हैं। अब तीसरा सवाल है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ बिल्ड अ वेबसाइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में, आपको बढ़ते क्रम में, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते क्रम में आपको बताना है, इस सारे स्टेप को अरेंज करना है वेबसाइट बिल्डिंग में जो यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
यहाँ पे दिया हुआ है परचेज फ्री और पेड होस्टिंग, प्रमोट योर वेबसाइट, मेंटेन योर वेबसाइट रेगुलरली, बिल्ड योर वेबसाइट पेज बाय पेज। अब आपको इसे अरेंज करना है, तो चलिए हम इसे अरेंज करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम परचेज करेंगे क्या, होस्टिंग को। हमने होस्टिंग परचेज कर लिया, हमने डोमेन नेम परचेज कर लिया, हमने वेबसाइट को प्लान कर लिया। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे अपने वेबसाइट को पेज बाय पेज। अपने वेबसाइट को पेज बाय पेज हम बनाएंगे, और जब हमने उसे बना दिया तो अब हम उसे पब्लिश करेंगे, और पब्लिश करने के बाद हम उसे प्रमोट करेंगे, अपने वेबसाइट को अपने दोस्तों को बताएंगे। और जब प्रमोट हो जाएगा, जब हमें विजिटर आने लगेंगे हमारे वेबसाइट पे, तो फिर क्या होगा, मेंटेन योर वेबसाइट रेगुलरली। उसके बाद आपको वेबसाइट को रेगुलरली मेंटेन करना होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड इज डेवलप्ड बाय, विजुअल स्टूडियो कोड किसके द्वारा डेवलप किया गया है, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन। तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, जो इंडिविजुअल और स्टूडेंट के लिए फ्री है। और आज आपसे मेरा सवाल है, हु इन्वेंट HTML लैंग्वेज एंड व्हेन, HTML लैंग्वेज को किसने बनाया था और कब बनाया था। आपको इस पर रिसर्च करना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस दिए जाएंगे, और इस पे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है ही। अगर आप अपने नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.jabal.in को विजिट करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।